हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल आरएनए बाइंडिंग क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर की। उसमें हमने डाइजेशन पढ़ी थी और उसमें नेक्स्ट जो है टॉपिक था उसका था डाइजेशन का डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो आज का जो टॉपिक है डाइजेशन चैप्टर में वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जैसा कि आपको स्क्रीन पे देख रहा होगा, ये है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, जो कि हमने एक पीपीटी बना रखी है ताकि आपको सरलता से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री कैनाल्स इंक्लूड सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियाज। ठीक है, यानी कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होता है वो एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएट करके बनाता है। जैसे कि उसमें कुछ इंक्लूड होते हैं ग्लैंड्स, जैसे क्या सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, ये आपका है, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सैलिवरी ग्लैंड का फिगर है। ये आपका लीवर का हो गया। फिर नेक्स्ट नीचे ये देखिए आपका पैनक्रियाज का। ठीक है, फिर इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, सबसे पहले अब हम बात करेंगे सैलिवरी ग्लैंड्स। जो सैलिवरी ग्लैंड्स है उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि सैलिवरी ग्लैंड होती है वो होती क्या। जो सलाइवा जो होता है, यानी कि जैसे जो बकल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड जो होती है बकल कैविटी में लोकेटेड होती है। ठीक, और यह सिक्रीट करती है। ठीक है, सलाइवा सिक्रीट करती है बकल कैविटी में। तो यह तीन तीन प्रकार की होती है। जो सैलिवरी ग्लैंड होती है तीन प्रकार की होती है, जैसा कि इसमें लिखा गया है, देखिए सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। जो सलाइवा होती है मेनली प्रोड्यूस होती है 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड से। ठीक है, फर्स्ट है आपका पैरोटाइड ग्लैंड, जो कि कहाँ होता है, चिक। ठीक है, चिक में स्थित होता है। सेकंड आपका सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलरी ग्लैंड, जो कि लोअर जॉ में प्रेजेंट होता है। थर्ड है आपका सबलिंगुअल ग्लैंड, जो कि बिलो द टंग, यानी कि जो जीवा होती है उसके नीचे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये जो है ये देखिए पैराटॉइड ग्लैंड है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है आपका चिक में। ठीक है, ये फिर नेक्स्ट ये देख रहे हैं सब मैंडिबुलरी ग्लैंड एंड डक्ट। तो ये देखिए ये आपका सब मैंडिबुलरी ग्लैंड है और ये आपकी क्या हो गई, डक्ट हो गई ये। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे कि दिया है नीचे जीव, ये हो गई आपकी जीव हो गई। जीव के नीचे वाले पार्ट में ये देखिए ये होगी आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, ये तो ठीक हो गया, लेकिन इनका अब जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है कितना होता है, ये देखिए आइए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लिखा है कि सैलिवरी ग्लैंड्स डेली सिक्रीशन 1.5 लीटर। ठीक है, यानी कि 1.5 लीटर तक डेली सिक्रीट होता है सलाइवा हमारे बकल कैविटी में। ठीक, और इसका जो पीएच होता है वो होता है 6.8। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो है कि सलाइवा कंटेंस क्या क्या कंटेन करता है। फर्स्ट है म्यूकस, जो कि हेल्प इन लुब्रिकेशन, एज अ वर्क एज अ लुब्रिकेंट। ठीक है, यानी कि वो कार्य करता है लुब्रिकेंट के जैसे। फिर उसके अंदर सलाइवा के अंदर सेकंड है लाइसोजाइम पाया जाता है, जो कि एक्ट एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट, यानी कि जो कि एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट के यानी कि कारक की तरह कार्य करता है। ठीक, थर्ड है आपका सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी एमाइलेज। जो सलाइवा होता है उसमें सैलिवरी एमाइलेज भी पाया जाता है। उसका कार्य यह है कि जो भी स्टार्च है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है। यानी कि जैसे जब हम जैसे आलू है, आलू में स्टार्च पाया जाता है, जब हम आलू खाते हैं तो वो सलाइवरी एमाइलेज से मिल के वो स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज में। ठीक, नेक्स्ट है आपका
इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जैसे Na+ यानी सोडियम, K+ पोटेशियम, Cl नेगेटिव क्लोरीन, HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये पाए जाते हैं। ये कार्य कैसे करते हैं? एक्ट एज अ बफर, बफर की तरह कार्य करते हैं, यानी कि जो भी हमारा जो सलाइवा है उसकी जो है वो मेंटेन रखते हैं, पीएच मेंटेन रखने का कार्य करते हैं। ठीक है, और इसका हमने पीएच बता दिया है कि 6.8 होता है। अब हम देखेंगे कि जो सेकंड जो ग्लैंड्स है वो होता है लीवर। ठीक है, जो एनसीईआरटी में हमने एनसीईआरटी में अगर देखेंगे तो उसमें दिया गया है सेकंड जो ग्लैंड दिया गया है वो लीवर दिया गया है, क्योंकि हमको एनसीईआरटी ही लेके चलनी है, तो ये अलग से हमने पीपीटी इसलिए बना रखी है ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर बाद में हम आपको एनसीईआरटी भी रीड कराएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी हमें छोड़नी नहीं है, एनसीईआरटी को साथ लेके चलना है। ठीक है, तो सबसे सेकंड जो है टॉपिक है वो है लीवर का। लीवर देखेंगे, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। जो लीवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में। ठीक, इसका वेट कितना होता है? लीवर वेट 1.2 to 1.5 kg इन एन एडल्ट ह्यूमन, यानी कि एक वयस्क मनुष्य में इसका जो वजन होता है 1.2 से लेके 1.5 किलोग्राम तक होता है। ठीक, लीवर हैज अ, नेक्स्ट पॉइंट है, लीवर हैज अ 2 लोब्स, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। लीवर में 2 तरह के लोब पाए जाते हैं, राइट और लेफ्ट लोब। द 2 lobes of liver are called hepatic lobules। जो 2 लोब्स पाए जाते हैं लीवर में उसको हम हिपैटिक लोब्यूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें हिपैटिक लोब्यूल्स क्या है? हिपैटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लीवर। जो हिपैटिक लोब्यूल्स है वो क्या है? एक लीवर की यूनिट यानी कि इकाई, जैसे कि ह्यूमन बॉडी की इकाई क्या है? सेल है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है। वैसे ही लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? हिपैटिक लोब्यूल्स है। ठीक, फिर नेक्स्ट है कि लीवर सेल जो होता है, लीवर सेल को हिपैटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, फिर दिया कि ईच लोब्यूल इज फाउंड बाय हिपैटिक सेल। प्रत्येक जो लोब्यूल है, हिपैटिक लोब्यूल्स है, वो हिपैटिक सेल से मिलकर बना होता है, यानी कि बहुत सारे हिपैटिक सेल मिलकर हिपैटिक लोब्यूल्स बनाते हैं और 2 हिपैटिक लोब्यूल्स मिलकर एक लीवर बनाते हैं। सॉरी, 2 नहीं, बहुत सारे हिपैटिक लोब्यूल्स मिलके लीवर बनाते हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें दिया है कि ईच लोब्यूल्स इज कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि प्रत्येक जो लोब्यूल्स है वो किससे कवर होता है? एक गिल्सन कैप्सूल होता है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे ये हो गया आपका लीवर, सॉरी, ये हो गया आपका लीवर। इस पे मान लीजिए कि इस पे कवर होता है आपका गिल्सन कैप्सूल, ऐसे इसके ऊपर। ठीक है, तो जो गिल्सन कैप्सूल होता है वो इसके ऊपर क्या होता है? कवर कवर किए रहता है प्रत्येक लोब्यूल्स को। फिर नीचे जो है कि जो बाइल बाइल इज सिक्रीटेड बाय हिपैटिक सेल। जो हिपैटिक सेल्स होती हैं वो बाइल को भी क्या करती हैं? सिक्रीट करती हैं, और बाइल सिक्रेशन के बाद स्टोर होता है गाल ब्लेडर में। ठीक है, जैसा कि नीचे वाले पॉइंट में लिखा है कि बाइल इज अ स्टोर इन अ गाल ब्लेडर, इट्स कैपेसिटी अप्रॉक्स 50 ml। ये कम से कम 50 ml क्या होती है? कैपेसिटी होती है गाल ब्लेडर की, जो कि वो क्या करे? उसको स्टोर कर सके। ठीक है, जैसा कि ये देखिए फिगर में, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हो गया आपका लीवर। ठीक है, ये लीवर हो गया। ठीक, इसमें हमने इसको थोड़ा सा इसका टुकड़ा लिया, वो उसको हमने देखा यहाँ पे माइक्रोस्कोप से, तो वो कैसा दिख रहा है? देख रहे हैं, एक ये लोब्यूल है,
एक ये लोब्यूल है, एक ये लोब्यूल है, ठीक है। अब इसमें से एक लोब्यूल को लेके यहाँ बड़ा करके देखेंगे तो क्या क्या होगा उसमें, जैसा कि देख रहे हैं आप, देखिए ये हो गया आपका सेंट्रल वेन, ठीक है, ये आपका सेंट्रल वेन हो गया। अब यहाँ से छोटी छोटी पतली पतली पोर्टल वेन निकली होती हैं, ठीक है, कुछ पोर्टल एरिट्रोल भी होती हैं, यानी कि आर्टरी भी होती है जो, ठीक है। और जो कि ये आपको ग्रीन वाला दिख रहा है पार्ट, ये आपको ग्रीन वाला, ये क्या है, ये हो गई आपकी बाइल डक्ट है, जो कि हिपैटोसाइड से जुड़ी हुई होती हैं, और ये जाके कहाँ मिलती हैं, गाल ब्लेडर में। ठीक, ये कहाँ जुड़ती है आपके जाके गाल ब्लेडर में, यानी कि हिपैटोसाइड से बाइल कलेक्ट करके हिपैटिक बाइल डक्ट के द्वारा गाल ब्लेडर में स्टोर करती है बाइल को। नेक्स्ट है, आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट का है पैनक्रियाज। जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो है पैनक्रियाज। इसमें लिखा गया है कि सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, यानी कि अगर यहाँ ये पैनक्रियाज क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट है, तो लीवर है फर्स्ट, यानी कि सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा हो गया, लीवर, और सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा हो गया, पैनक्रियाज। इसमें दिया गया है कि पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि हिट्रोक्राइन ग्लैंड, जो पैनक्रियाज होता है उसे हिट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों होता है। ये जो ग्लैंड्स हैं इसमें जो जो सिक्रीशन होती है इस ग्लैंड में, वो दोनों तरह से होती है, एक्सोक्राइन सिक्रीशन और इंडोक्राइन सिक्रीशन। तो दोनों होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, हिट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ये क्या सिक्रेट करता है, दिए रहा है नेक्स्ट पॉइंट की सिक्रेटेड पैनक्रियाटिक जूस, ये पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ओपन इनटू ड्यूडेनम अलोंग विथ बाइल डक्ट, यानी कि जैसा कि ये फिगर में देख रहे हैं, ये देखिए जो ये देख रहे हैं, ये पैनक्रियाटिक डक्ट है जो कि कहाँ आकर खुल रहा है, ड्यूडेनम में, ठीक। तो यही जो ये आपने पढ़ा, ये लाइन इसमें लिखा है कि ओपन्स इनटू ड्यूडेनम अलोंग विथ बाइल डक्ट, यानी कि यह बाइल डक्ट जो होती है, बाइल डक्ट के साथ ये देखिए, ये हो गई बाइल डक्ट, ये होगी पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक। यानी कि बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों कहाँ के खुलती हैं, ड्यूडेनम में, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। फिर ये तो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें है कि द बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम एज द कॉमन हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट विच इज गार्डेड बाय स्पिंचर कॉल्ड स्पिंचर ऑफ उडाई, यानी कि वही कह रहा है इसमें कि जो बाइल डक्ट है, ठीक है, ओके, कलर चेंज कर रहे हैं, अलग अलग कलर से बनाते हैं इसको। ये हो गया आपका पैनक्रियाटिक डक्ट, और ये हो गई आपकी बाइल डक्ट। दोनों यहाँ खुलती हैं, कहाँ पे खुलती हैं, ये आपका ओपन होता है ड्यूडेनम में, ठीक, जिसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट या हिपैटो और बाइल, यानी कि हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट किसे कॉमन, इसे क्या बोलेंगे, कॉमन हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट। जैसा कि हमने ये ऊपर पढ़ा है लाइन में कि जो एक साथ बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट एक साथ ड्यूडेनम में ओपन होती है, तो इसे बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट,
या कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, ये जब जहाँ ये ओपन होता है वहाँ कुछ सेल्स होती हैं, ठीक है, जो कि उसे गार्ड करती हैं, सुरक्षा देती हैं। ठीक है, तो उस जो गार्ड गार्ड करने वाली जो सेल्स हैं, जो स्पिंचर है, उसका नाम होता है स्पिंचर ऑफ ओडाई। जैसा कि ये लिखा है कि गार्डेड बाय ए स्पिंचर। ठीक है, देखिए स्पिंचर और वाल्व डिफरेंस समझ लीजिए। स्पिंचर जो होता है उसमें फ्लो होता है, दोनों साइड से फ्लो होता है। ठीक है, और जो वाल्व होते हैं उसमें एक साइड से फ्लो होता है, दोनों साइड से फ्लो नहीं हो सकता है। जैसा कि देखे होंगे आप हार्ट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें होता है ट्राई कपसिड वाल्व, बाई कपसिड वाल्व। तो उसमें वाल्व क्या होता है कि एक तरफ से क्या होता है, एक तरफ से मान लीजिए कि ये जैसे मान लीजिए कि ट्राई कपसिड वाल्व है, इधर इधर से क्या होगा, ब्लड आएगा। ठीक है, तो ये अंदर अंदर की तरफ खुलेगा, ठीक, उसके बाद ऐसे बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो स्पिंचर होता है वो इधर से भी फ्लो हो जाएगा और इधर से भी, यानी कि ऊपर से भी और नीचे से भी। जैसे कि आपने अभी पढ़ा होगा ओइसोफेगस में पेन जब स्टमच होता है तो वहाँ पे भी स्पिंचर पाए जाते हैं। फर्स्ट जैसे कि पाइलोरिक स्पिंचर होता है, तो पाइलोरिक स्पिंचर में जो ऊपर से जब हम खाना खाते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि पेट में आता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि उमिट होती है तो पेट से क्या होता है, पेट से ओइसोफेगस द्वारा यानी कि पाइलोरिक स्पिंचर द्वारा फिर ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ये जो होती है डिफरेंस होती है स्पिंचर और वाल्व में। स्पिंचर जो होता है दोनों तरह से फ्लो हो सकता है, ठीक, बट वाल्व जो होता है वन साइडेड फ्लो होता है। ठीक है, जैसा कि अब देखिए थोड़ा सा ये फिगर समझ लीजिए। देखिए इसमें जो होती है ये है आपका इतना जो है आपका पैनक्रियास। ठीक है, ये आपका हो गया पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक, और इसमें ये एक नर सेल पाई जाती है, ये जैसा कि ये देख रहे हैं एक नर सेल होती हैं जो कि क्या करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करती हैं। ठीक, और इसमें कुछ पैनक्रियाटिक आइसोलेट्स पाए जाते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये डॉट डॉट करके। ये सब क्या है, पैनक्रियाटिक आइसोलेट्स हैं। और पैनक्रियाटिक आइसोलेट्स में सेल कितने तरह की होती हैं, जैसा कि ये देखिए ये 5 तरह की सेल पाई जाती हैं पैनक्रियाटिक आइसोलेट्स में। एक होती है अल्फा सेल्स जो कि क्या करती है, ग्लूकॉन, ठीक है, ग्लूकॉन को सिक्रेट करती है। दूसरा हो गया बीटा सेल जो कि इंसुलिन को। तीसरा हो गया डेल्टा, ठीक है, जो कि ये सोमैटोस्टेन को। चौथा आपका हो गया पीपी सेल यानी कि पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पांचवा आपका हो गया एप्सिलन सेल जो कि घेरलिन नामक एक एंजाइम होता है उसको क्या करती है, सिक्रेट करती है। ये होती है 5, लेकिन जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिया गया है केवल 2, अल्फा और बीटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, आइए एनसीईआरटी को देखते हैं। देखिए एनसीईआरटी में है कि द डाइजेस्टिव सिस्टम एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल्स इंक्लूड द सैलिवरी ग्लैंड एंड लीवर एंड द पैनक्रियाज। यानी कि जो हम बता ही चुके हैं कि जो पैनक्रियाज होता है उसमें क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, मतलब कि एसोसिएटेड होता है एलिमेंट्री कैनाल से। कौन कौन से ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज। ठीक है, इसमें दे रहा है कि 3 पेयर होते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि 3 पेयर होते हैं। एक पैरोटाइड होता है जो कि चिक में होता है, एक सब मैग्जिलरी और सब मैंडिबुलरी होता है जो कि लोअर जॉ में प्रेजेंट होता है, और एक होता है
सबलिंगुअल जो कि बिलो द टंग होता है, ठीक है। अभी दिस ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी सीक्रेट सलाइवा जूस इनटू द बकल कैविटी, यानी कि ये आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं बकल कैविटी में, लेकिन सीक्रेट कहाँ करते हैं, इनटू द बकल कैविटी, बकल कैविटी में ही ये क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, ठीक है, सलाइवा को। फिर जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख रहे हैं, इसमें है लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, जैसा कि हमने बताया उसमें कि लीवर जो है बड़ी ग्रंथि होती है और ये वेट इसका होता है 1 लेके 1.5 kg, यानी कि ठीक। और इसमें क्या होता है, दो, ये कहाँ से लोकेटेड कहाँ होती है, डायफ्राम के नीचे, जस्ट बिलो द डायफ्राम, ठीक है, लोकेटेड होती है और इसमें 2 लोब्स पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट दे रहा है कि द हेपेटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स, जैसे कि हमने बताया कि जो है फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो होता है लिवर का वो हेपेटिक लोब्यूल्स होता है, और लिवर में जो भी सेल्स पाए जाते हैं उसे हेपेटिक सेल्स या लिवर सेल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो प्रत्येक लोब्यूल, इच लोब्यूल इज कवर्ड, इच लोब्यूल इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड द गिल्सन कैप्सूल, जैसे कि हमने बताया कि प्रत्येक, जैसे कि हमने अभी फिगर बना के बताया था कि ये जैसे मान लीजिए आपका ये हो गया आपका लीवर, ठीक है, और इस पे क्या होता है कि ये बाहर साइड से होता है कवरिंग, इसे एक शीथ की कवरिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, गिल्सन कैप्सूल बोलते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट जो है वो है द बाइल secreted by the hepatic cells passes through the hepatic ducts and is stored and concentrated in a thin muscular sac called the gallbladder, जो बाइल सिक्रेट होता है वो हिपेटिक सेल के द्वारा सिक्रेट होता है और वो जो डक्ट होती है, हेपेटिक डक्ट होती है, उसके द्वारा बाइल जो है हेपेटिक डक्ट के द्वारा, या हम बोल दें कि जो हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं उसमें बाइल डक्ट पाए जाते हैं जिसके द्वारा वो जैसे कि हमने बताया था कि जो बाइल सिक्रेट होता है हेपेटिक सेल से, और वो निकल के आता है डक्ट के द्वारा, कहाँ पे, गाल ब्लेडर में आके स्टोर होता है, ठीक है। द डक्ट ऑफ गाल ब्लेडर यानी कि सिस्टिक डक्ट, यानी कि गाल ब्लेडर को क्या बोलते हैं, ये पॉइंट आप याद रखिएगा इसको, ये देखिए हम हाईलाइट कर दे रहे हैं ये पॉइंट कि ऑफ गाल ब्लेडर को हम सिस्टिक डक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। एलॉन्ग विथ है कि ऑफ गाल ब्लेडर सिस्टिक डक्ट एलॉन्ग विथ, नेक्स्ट है द हेपेटिक डक्ट ऑफ द लिवर फ्रॉम द बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, जैसा कि इस फिगर में इसमें भी फिगर है, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये देखिए ये हो गया आपका गॉल ब्लेडर, यहाँ से आया ये आ रहा है आपका डक्ट, गॉल ब्लेडर डक्ट, ठीक है। ये आपका हो गया कॉमन हिपैटिक डक्ट, यानी कि इधर से ये लीवर से भी आ रहा है और गॉल ब्लेडर से, दोनों से, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन हिपैटिक डक्ट। फिर यहाँ से आया ये पैनक्रियास से होते हुए अंदर ये ड्यूडनम में हो जाएगा, और एक ये आ रहा है आपका, ये भी हो जाएगा यहाँ पे ड्यूडनम में, जो कि बोला जाएगा हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक, जो कि गार्डेड होता है, जैसे नीचे लिखा गया है कि ये हो गया कॉमन बाइल डक्ट हो गया, द बाइल डक्ट एज अ पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूडनम एज अ कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट विच आर गार्डेड बाय स्पिंचर कॉल्ड द स्पिंचर ऑफ ओडाई, यानी कि वो गार्डेड होता है स्पिंचर से, जिसे हम स्पिंचर ऑफ ओडाई बोलते हैं। जैसा कि हमने जैसे जो भी पीपीटी में बताया, हमने मैक्सिमम चीज़ जो देख रहे हैं कि पॉइंट जो है कवर हो चुका है एनसीईआरटी का जो है, इसीलिए हमने फिर से बाद में हमने एनसीईआरटी रीड करा दे रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट छूटा भी होगा तो वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो है नेक्स्ट है आपका कि
द पैनक्रियाज इज कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एंड निकोलस। जैसे कि हमने बताया कि जो पैनक्रियाटिक है, पैनक्रियाज होता है, वो किसका कंपाउंड है, मिक्सचर है, किसका है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन का। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, एक्सोक्राइन भी सिक्रीशन होता है और इंडोक्राइन भी सिक्रीशन होता है। ठीक है। और इसमें दिया है कि इलोंगेटेड ऑर्गन सी सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ सी शेप ड्यूडनम। सी शेप जो ड्यूडनम है, जैसे कि ये सी शेप ड्यूडनम है, देख रहे हो, सी शेप का है ड्यूडनम, इसके बीच में क्या होता है, ये है आपका पैनक्रियाज, ठीक, लोकेटेड होता है। द एक्सोक्राइन, नेक्स्ट है द एक्सोक्राइन पोर्शन सीक्रेट्स एन एल्काइन पैनक्रियाटिक जूस। जो एक्सोक्राइन पोर्शन है पैनक्रियाज का, वो सीक्रेट करता है एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है, जिसमें कुछ एंजाइम्स कंटेन होते हैं। ठीक है। और जो इंडोक्राइन पोर्शन है वो हार्मोन सीक्रेट करता है, जैसे इंसुलिन हो गया, ग्लाइकोन हो गया, ग्लूकोन हो गया, और हमने और बताए थे 3, जैसे पीपी सेल का, फिर एप्सिलॉन सेल, फिर क्या है, डेल्टा। ठीक है। यानी कि एप्सिलॉन में गैरलीन हो गया। ठीक है। फिलहाल तो आपको ये याद रखना जरूरी है, इंसुलिन और ग्लाइकोन। तो जो है आज का लेक्चर जो है यहीं पे है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बात करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। तो सो फ्रेंड्स, और हाँ, इसका जो है पीडीएफ जो है हम लिंक में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन इसका लिंक। इस वीडियो का जो है पीडीएफ जो भी है, नोट्स देख रहे हैं आप पीछे, इसका नोट्स हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में एज अ लिंक के, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। सो पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।